क्या बीजेपी को ठाकुरों की नाराजगी महंगी पड़ गई? क्या योगी को हटाने की बात जो केजरीवाल ने कही थी वो इतना बड़ा मामला हो गया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लग गया? दरअसल जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, उस यूपी में बीजेपी की ऐसी हालत होगी कौन सोच सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी के तमाम दावे और समीकरण यूपी में आकर फेल हो गए। दावे की माने तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी की भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का ठाकुरों पर कमेंट का मुद्दा बनना, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की गई। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह की टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी ना किसी बहाने से बीजेपी को टारगेट करना। इसी बीच चुपचाप तरीके से अफवाह यह भी फैल गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी तो उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सीएम पद से बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पश्चिमी यूपी में भी ठाकुरों ने कई जिलों में सम्मेलन करके कसम दिलाई थी कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो यह सम्मेलन रोके जा सकते थे। अखिलेश यादव से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ठाकुरों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला। प्रतापगढ़ के राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ भी दिखे थे, पर बाद में उनकी नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी नुकसान पहुंचा। एक सवाल जो इस चुनाव के नतीजों के बाद उठ रहा है कि क्या जाति समीकरण ने काम किया, और अगर किया तो कितना काम किया। कुछ राजनीति जानकार ये भी कहते हैं कि भाजपा ने मन मुताबिक प्रत्याशियों को टिकट दिए। भाजपा ने पिछले 10 सालों में ठाकुर प्रत्याशियों में से 50% तक की कटौती कर दी। पूर्वांचल में ही लगभग 30 लाख ठाकुर वोटर हैं। ऐसे में ठाकुरों की नाराजगी का असर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक दिखा। प्रतापगढ़ में भी राजा भैया को नजरअंदाज करना भाजपा को नुकसान पहुंचा गया, जिससे प्रतापगढ़ को कौशाम्बी सीट पर भी भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी की इस हार के बारे में आप क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।